हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने आप लोग के लिए ले आया था, जिसमें बताया था आप लोग को एक एपी खत्म कर दिया आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री मैंने एंड कर दिया। इसके बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समाप्त कर दिया आपको। अब क्या है कि आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो आपका पॉलिनोमियल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से एक क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है। हालांकि बहुत कम पढ़ना होता है इसमें, बट जो ही पढ़ना है उसको जाना है क्वेश्चन कैसे इसमें पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल एक होता है मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगा, एक होगा बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होगा, तीन में ट्राइनोमियल होगा, बहुत सारा टर्म पॉलिनोमियल हो जाएगा। अभी इतना बताने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है कि इसमें पूछा जाता है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, फाइंड द जीरो of the polynomial px equal to x square minus 5x plus 6। ऐसा कहेगा आपको जीरो निकालना है। जीरो निकालने क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि इसमें x का हम ऐसा कौन कौन सा वैल्यू पुट करें जिससे px वैल्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो निकालेंगे कैसे? अगर निकालें कहेगा तो करना क्या, फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कितना होगा? फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। एक्स कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 3। तो फाइनली हो गया x माइनस 3, फिर कॉमन ले लीजिए x माइनस 2। तो जो आपका फैक्टराइजेशन आपको आया, आप यहाँ पे क्या कीजिए, पुट px इक्वल टू जीरो। अगर px किसके बराबर है तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो x इक्वल टू 3 और ये जीरो तो x इक्वल टू 2, मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया, 2 और 3। यही आपका रिजल्ट निकला x का, वही आपका क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। यही चीज अगर यहाँ पर इक्वल टू जीरो रहता, जस्ट एक बाद पढ़ने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, देखिए उससे उसी फॉर्मेट में लिखा रहता है। तो पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता, उसमें इक्वल टू जीरो, इतना ही डिफरेंस दोनों में होता है। बस बिल्कुल सेम रूल लगभग काम करता है उसमें। यानी 2 और 3 को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर देखिए बिल्कुल कट के कितना आपको आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं आप, हेंस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या क्या हो गया, 2 एंड क्या 3 हो गया। आंसर पूरा कंप्लीट। ये तब सिर्फ निकालना सिखाएगा, तो इसका पॉलिनोमियल का आप कैसे निकालेंगे वो चीज पता चल गया आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खास कर पूछा जाता है, ग्राफ आपको दे देगा और पूछेगा पॉलिनोमियल क्या होगा, कितना उसमें कितना जीरो इसमें होगा पॉलिनोमियल में। तो क्या करना आपको, एक क्वेश्चन खास के देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ बता देते हैं आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन बाद पहले इसमें दो क्वेश्चन मुझे पूछता है ऑब्जेक्टिव, पहले उसको देख लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव का, अगर पॉलिनोमियल आपका आपको इस टाइप का लीनियर हो, इस टाइप का अगर दिया हुआ है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ लिखिएगा स्ट्रेट लाइन को याद रख लीजिएगा। इस फॉर्मेट में अगर होगा x पावर 1 होगा तो कितना आपका हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन आपका हो जाएगा। और अगर पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में होगा तो इसको क्या कीजिएगा, पैराबोला के शेप। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, खासकर ये क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो ग्राफ पैराबोलिक बनेगा आपको। अब जो 11th में जाएंगे तो वहां चैप्टर पढ़ना आपका पैराबोला, वहां पे
पैराबोला कर्व होता है जो कि कभी इस प्रकार मूव करे, कभी इस प्रकार मूव करे, कभी ऐसे मूव करता है, कभी ऐसे मूव करता है। यहाँ ये होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये तो आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है ऑब्जेक्टिव में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई सपोज कीजिए, क्योंकि ऐसे आपको यहाँ दे देते हैं, आपको कोई ग्राफ ऐसे ऐसे कट हुआ और ये px इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, या ऐसे लिखा गया, फिर आपको लिखा रहेगा y इक्वल टू px। कोई पॉलिनोमियल है, ये ग्राफ कटिंग कर रहा है। पूछेगा इसमें आपको कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। नंबर ऑफ जीरो, आप लोग हिंदी में पढ़ते अगर होते वहां पर नंबर शून्य की संख्या पूछते, शून्य की संख्या पूछी जाती है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना ही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पे कट किया, तो इसका जीरो कितना आपका होगा, 3 होगा। तो काउंटिंग कर लीजिएगा, एक्स को जितने बार कटिंग करेगा वो क्या होगा, उसमें आपको होगा पॉलीमर। अगर ये पलट देता आपको x इक्वल टू एफ वाई पी वाई का, जो रेयर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, x इक्वल टू पी वाई कर देगा, तो ग्राफ तब y को जितने बार कटिंग करेगा आपको वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो तक हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम आगे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खास से बहुत पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, कुछ टर्म जो आपको याद रखना है, आप हालांकि जानते हैं इस चीज को, सबको नोट कर लेना आपको है। px इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है इसका कि सम, मान लीजिए कि लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोज। अल्फा और बीटा इसका क्या है, बिल्कुल ये जीरो है। तब उस केस में क्या कीजिएगा, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आपका हो जाता है, तो माइनस बी बाय ए। यानी कि माइनस बी किसको लिखा गया है, ये हो जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए कितना आपका दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहां लिख दिए, बहुत दिक्कत है तो सम ऑफ जीरोज, और यहां पर लिखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये कितना आपका हो जाता है, सी बाय ए। सी मीन्स क्या, कांस्टेंट टर्म हो गया, ए आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, और ए कितना आपका हो गया, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ कितना हो गया आपका, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये आपको याद रखना, बिल्कुल काम देगा आपको। एक चीज आपको याद रखना ये चीज। दूसरा आपको और क्या याद रखना है, आपको कहेगा कि दो जीरो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, आप उसको पॉलिनोमियल बनाना है। इफ अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोज, देन तब जो पॉलिनोमियल बनाइएगा उसके लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इतना कर दीजिएगा, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, मेरा क्या होगा, बिल्कुल इसका आपका नया पॉलिनोमियल बन जाएगा। इतना को नोट कर लीजिए। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, इतना वक्त नहीं आपके पास है, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको है वो ये है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, इसको बिल्कुल गांठ बांध के इसको बना के जाइएगा। खासकर स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट रिपीट पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या रहा था आपका,
find the zeros of the polynomial px equal to x square plus 7x plus 10 and verify the relationship संबंध स्थापित करने कह रहा है बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो पहला काम कह रहा है आपको फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला काम क्या करना आपको, इसका आपको जीरो निकालना है। तो कुछ देर पहले मैंने पहला क्वेश्चन वही बताया था आपको कैसे पॉलिनोमियल का जीरो निकालते। चलिए शुरुआत करते हैं उसी प्रकार से हम लोग। एकदम फुल ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, गांठ बांध लेना क्वेश्चन, बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसको यहाँ लिख दीजिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फैक्टराइजेशन करना है इसको आपको है, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10। x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5, 2 तो x प्लस 5 और फिर पूरी कॉमन कितना आपको आ जाएगा, x प्लस 5 और x प्लस 2 हो गया। तो जीरो कैसे निकालने बताए थे, यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग, पुट px इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 5 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 5 0 तो x इक्वल टू कितना होगा, -5 हो जाएगा। x प्लस 2 0 तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो गया, -2 और -5। तो आपको यहाँ पे 2 जीरो निकल गए आपको, हेंस zeros of given polynomial क्या क्या हो गया, -2 एंड -5। ये पहला क्वेश्चन पूरा आपका हो गया। सेकेंड क्या पूछा आपको, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। आप चाहे इसको मान सकते हैं, तो मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू -5। मतलब यहाँ अल्फा और बीटा आपका जीरोज है। आपको दिखाना क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो पहला काम क्या करना आपको, अल्फा प्लस बीटा करना है, पहले प्लस करना है इसको। तो कितना देखिए आपको हो जाएगा, तो -2 और प्लस -5, आंसर क्या आपको देगा, देखिए -7 देगा। इसको लिखना कैसे, पहले माइनस यहाँ पे कर दीजिए और ब्रैकेट में 7 को अंदर डाल दीजिए, इसको माइनस रहने दीजिए। 7 क्या है, तो ध्यान से देखिए, तो इसको 7 को आप 7/1 भी कह सकते हैं। तो -7, ध्यान से अगर देखिएगा तो 7 देखिए यहाँ क्या आपका है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या लिखिएगा इसको, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x। और नीचे देखिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 क्या क्या है, कोएफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का है। कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये तो आपको प्रूफ करना था आपका कि पहला क्या हो गया, इसका जो सम ऑफ जीरो जो था दिखाई पर आपको माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो गया आपका, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। फिर दूसरा आपको प्रोडक्ट निकालना आपका है, इधर निकाल लेते हैं प्रोडक्ट को हम लोग, अल्फा इंटू बीटा। आप अल्फा बीटा मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज, लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, सो अल्फा इक्वल टू इतना बीटा हो गया, जो लिखिए आप, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो -2 इंटू -5 कितना आपका हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को आप 10/1 कह सकते हैं। और 10 यहाँ दिखा, क्या दिखा पा रहा, कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़ेगा आपका, ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म।
और 1 क्या लिखा आपका यहाँ देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर। बस इतना ही करके आपको चाहिए, संबंध स्थापित आपका हो गया, इसी को आपको दिखाना था। इतना ही से ज्यादा आपको कुछ करना आपको नहीं है। ये फुल क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन टाइप इसको मान लीजिए टाइप 1 मान लीजिएगा। इस टाइप का जितना क्वेश्चन बना, एक दो क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम लोग लिखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और कैसे पूछा जाएगा आपको, फाइंड द, अब तक क्वेश्चन क्या था आपको, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, अब बनाने का रहा, फाइंड द क्वाड्रेटिक polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन कर आपको कहता है कि आपको एक बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें कुछ, उसमें दो जो जीरो होता है उसका आपका सम दिया है, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। तो जो दिया है पर उसको लेके चलना आपको है। तो आप यहां मान लीजिए लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of required polynomial। आपने अल्फा और बीटा जीरो मान लिया, तो यहां क्वेश्चन देखिए जीरो का सम दिया हुआ है, तो यहां पे लिख दीजिए। तो अल्फा बीटा आपने जीरो माना, तो गिवन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, -3 अल्फा मान लीजिए, और बीटा कितना 2 मान लीजिए। अब चूंकि बनाना आपका पॉलिनोमियल बनाना आपको है, हम लोग उधर पहले बताए थे, तो पहला काम ये करना है, दोनों का सम निकाल लेना आपको। तो -3 + 2 कितना होगा, -1। फिर दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, तो -3 × 2 हो जाएगा -6। बस इसके बाद यहाँ लिख देंगे हम लोग रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, फॉर्मूला क्या बताए थे, x² माइनस सम ऑफ 0 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। कितना हो जाएगा, x², अल्फा प्लस बीटा आप निकालें -1, ये हो गया -1 × x, अल्फा इंटू बीटा निकालें -6। कितना आंसर आपका हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओह सॉरी, क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक हो गया बेटा, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरो, सॉरी ये नहीं, ये आपको डायरेक्ट दे दिया गया है, ये मिस्टेक हो गया, ये दोनों का जीरो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन में क्या है, सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट देने की, ये आपको दोनों का सम आपको दे दिया गया है -3, और दोनों का ये ऐसे दिया गया है। चलिए ठीक है, यानी ये हो जाएगा x² माइनस, ये पहले से दिया हमने हमको लगा ये दोनों जीरो दिया हुआ है, बट ऐसा है नहीं, ये जीरो का सम दिया हुआ था। ये होगा -3 × x प्लस कितना होगा 2, तो ये आपका रिजल्ट हो गया x² + 3x + 2। हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन, कोई बात नहीं है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए इसका, इसी टाइप का। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x minus 6, then find the value of, पहला आपको निकालना है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा। और तीसरा आप लिख लीजिए आप ये 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तीनों का आपको क्या करना है, आपका वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे देखिए क्या करके सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या कहा आपको कि अल्फा और बीटा इस बार जीरो दिया, अल्फा और बीटा जीरो दिया इस पॉलिनोमियल का। तो अल्फा बीटा जीरो का दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। गिवन अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो जब इसका अल्फा जीरो आपको दिया हुआ है, तो यहां से अगर दोनों का सम निकालिएगा, जीरो का सम, तो क्या बताएं आप लोग को, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कितना आपको दिया है पर है 1 है, अब बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना 1 हो जाएगा, आपका आंसर -1 हो जाएगा। और फिर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट क्या बताया गया है, कांस्टेंट टर्म C/A होता है, इसको दिक्कत है इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा पढ़ने में, -B/A। इसको रफ में कंपेयर कर लीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c से। a के प्लेस पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको 1 दिखाई पड़ेगा, b के प्लेस पर 1 दिखाई पड़ेगा, c के प्लेस -6 कर सकते हैं आप रफ में चाहेंगे तो। अब यहाँ पर चाहे दिखा दीजिएगा, -b है तो -1/1 इक्वल टू कितना, -1 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो C/A होता है आपका, C आपका -6 है, अब बाय A कितना 1 है, आपका आंसर कितना होगा, -6 आपका हो गया। ये आपने निकाल लिया, पहले वैल्यूएशन निकाल लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपका है को 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा²। तो सॉल्व पहला कैल्शियम इसका ले लीजिए पहले, अल्फा² इंटू बीटा², तो ऊपर आ जाएगा बीटा², यहाँ पे हो जाएगा। आपको याद ये रखना है कि इसको हमको इतना सॉल्व करना है कि हर जगह हमको सिर्फ यही दिखाई पड़े, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यही 2 चीज पता आपको रहता है। तो यहाँ पर देखिए बीटा पर अल्फा² हो गया, तो फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, A² प्लस B², फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 2AB। ब्रेक कर दीजिए, आपको उतना रिजल्ट दिखाई पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे A माइनस बी को होल स्क्वायर प्लस 2AB करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट जब A माइनस बी कर देंगे तो हमको यहाँ प्लस का टर्म दिया हुआ है, हमको इसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या लिख दें, इसको हम लिख दें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब -2 अल्फा इंटू बीटा। नीचे आपको अल्फा बीटा स्क्वायर है, तो दोनों को मिला के से होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आपको दिया हुआ, देखिए -1 दिया हुआ है, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। अल्फा इंटू बीटा -6 दिया है, तो -6 कर दीजिए। नीचे अल्फा बीटा -6 का स्क्वायर कर दीजिए। रिजल्ट कितना आपका होगा, देखिए -1 का स्क्वायर कितना आपका हो गया, 1 हो गया। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 2 जा कितना हो गया 12, और ये -6 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए जब नेगेटिव साइन है और ऊपर पावर इवन रहेगा
उसका हमेशा आंसर प्लस में आता है। अगर यहाँ और रहेगा आपका हमेशा आंसर नेगेटिव में आएगा। ये कितना आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। आंसर कितना आपका हो गया 13 बाई कितना हो गया 36। तो पहला क्वेश्चन होगा 13 बाई, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। और ये 2 क्वेश्चन आपको क्या रहा है, इसको आप लोग होमवर्क बना लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। इसको आप लोग इसको यहाँ हिंट से इसको क्या करना है, टेंशन नहीं लीजिए। अल्फा -1 दिखाई पड़े, इसको ऐसे ही लीजिए 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा करिए, बस सिंपली एक लाइन बन जाएगा। आपको नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लिया जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के is -3 a zero of the polynomial -3 a zero of the polynomial, zero of the polynomial x square प्लस 11x प्लस के। पूछता है कि इसमें कहता है के का क्या वैल्यूएशन होगा, इसके लिए -3 क्या होगा, उसका आपको 0 होगा। हमने पहले बताया कि 0 क्या होता है, तो 0 एक वैल्यूएशन है जिसमें वो पॉलिनोमियल दिया है, x में दिया है, y में जिसमें दिया गया है, उसमें वो वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो उसका आंसर पूरा कट के आपका 0 आ जाएगा। यानी कि तो शुरू में कहा दिया कि -3 कह रहा है, 0 दिया हुआ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा मान लीजिए आप, लेट पी एक्स इक्वल, देखिए क्वेश्चन एक्स में तो एक्स माने पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस पॉलिनोमियल मान लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि -3 0 है, तो गिवन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह सकते हैं ये जो लाइन लिखा -3 ये 0 पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये हो गया एक्स के प्लेस अगर डालेंगे -3, इसका आंसर कितना आपका आएगा 0 आ जाएगा। यानी p -3 को 0 आपको दिया हुआ है। अब p -3 है तो जहां पर x वहां डालिए -3 डाल दीजिए, तो ये कितना आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -3 प्लस के इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपका 9, ये हो गया -33 प्लस के इक्वल टू 0, तो कितना आपका हो जाएगा, ये माइनस कर दीजिए इसको, ये आपका हो जाएगा 24 -24 हो जाएगा, -24 प्लस के इक्वल टू 0, तो फाइनली के इक्वल टू कितना आपका होगा 24 हो जाएगा। इसमें के का वैल्यू कितना आपको आ गया 24 आपको आ गया। जब ऐसा क्वेश्चन पूछिएगा कि ये इसका 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि जहां इतना नहीं कीजिएगा, सीधे बना सकते हैं, टाइम नहीं रहेगा, तो जहां जहां एक्स दिखे वहां वहां वैल्यू -3 पुट कर दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा आपका। तो पॉलिनोमियल में से अधिक क्वेश्चन रहता नहीं पूछा जाता है ही नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है। फिर कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोग को, मिसिंग नहीं होगा आप लोग को।
चलिए क्वेश्चन आपका ये रहेगा, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the polynomial x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product. इसमें कह रहा कि k का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए कि पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है हैज सम ऑफ इट्स जीरो, इसका जो सम निकलेगा जीरो का वो कहता इक्वल, किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि जो जीरो का सम होगा इक्वल टू हो जाएगा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा। तो पहले काम पहले इसको मान लेते हैं, इसमें हम लोग कुछ जीरो, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज of given polynomial, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा आपका जीरो आप मान चुके हैं, तो पहले इसका अल्फा प्लस सम इसका निकाल लीजिए। सम इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाय कितना आपका ए होता है। तो बी किसको मानते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। ये मेरा बी हो जाता है, कांस्टेंट टर्म हम लोग सी कहते हैं, और यहाँ हम लोग जो होता है क्या होता है, यहाँ पे इसको ए कहते हैं हम लोग, जो कांस्टेंट रहता है यहाँ पे, या नहीं को तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं आप समझने के लिए। तो कितना होगा माइनस बी बाय ए, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बी कितना आपको दिया है, माइनस के प्लस 6, और ए के पे कितना आपको 1 दिखाई पड़ रहा है। एक माइनस पहले से था, एक माइनस ये आपका हो गया, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा आपका। तो के प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जो कि सी बाय ए के बराबर होता है। सी आपका है 2 इंटू 2k माइनस 1, और ए तो आपका 1 ही है। इसके बाद में से लिख करके फिर इसके बाद में कहीं से हटा दीजिएगा, देखने में अच्छा नहीं लगता आपको। हो गया क्लियर, पहले काम कर लेना, फिर पेंसिल से करके इरेज कर दीजिएगा। ये कितना फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4k माइनस कितना होगा, 2 होगा। अभी तो आपने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ इट्स जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, 1/2 प्रोडक्ट कितना, अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पता पे डाल दीजिए, के निकल जाएगा। तो कितना आप निकाले हुए हैं, के प्लस 6, ये हाफ है, और ये कितना निकाले हुए हैं 4k माइनस 2। इसमें काम कीजिए, इस भले इसी प्रकार यहाँ आराम से कट जाएगा आपको, 2 इंटू 2k माइनस को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2 से क्या 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना निकल गया 2k माइनस 1। तो एक साइड ले आइए, तो ये आपका हो गया, तो इसको थोड़ा फ्रेश कर लीजिए, k प्लस 6 इक्वल टू यह हो गया 2k माइनस 1। तो 1 को इधर भेज दीजिए, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा, और k को राइट साइड भेज दीजिए, 2k माइनस k हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 7, ये कितना आपका k हो गया, दैट मीन्स k इक्वल टू कितना होगा, आपका आंसर 7 हो गया।
और एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइप है उसको देख लीजिए, वो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था। मतलब क्वेश्चन आपको ये है कि एक पॉलिनोमियल पहले से आपको दिया रहेगा और आपको एक न्यू पॉलिनोमियल बनाने कहेगा, वो क्वेश्चन देखो। अब तक पहला क्वेश्चन क्या पढ़े हम लोग, सिर्फ हम जीरो हमको दिया गया था, हमने उसका पॉलिनोमियल बनाया। अब क्वेश्चन क्या है कि एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, आपको दूसरा पॉलिनोमियल बनाना आपको कैसे, वो क्वेश्चन देखिए कैसे क्या होगा। सिर्फ क्वेश्चन टाइप से पकड़ना आपको है, क्वेश्चन तो कुछ भी दे देगा उठा के आपको। If alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial, टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, नाउ form a quadratic polynomial. Now form a quadratic polynomial whose roots are यहाँ पे रूट्स लिखा है, इसको जीरो भी जीरो पढ़ना आपको, ठीक है। तो दोनों सेम टाइप ही चलता है, रूट्स को हटा ही दीजिए, बहुत कंफ्यूजन पैदा होगा। जब जाएंगे हम लोग वहां पे क्वाड्रेटिक में, वही से हम काम करेंगे। हुज जीरोज आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा, 3 अल्फा एंड 3 बीटा। पहला 3 अल्फा एंड 3 बीटा, और दूसरा 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो पहले जो हमारे पास है पहले वो निकाल लें हम लोग, जो दिया हुआ हमको है। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां बना लें इसको हम लोग, क्योंकि गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, किसका जीरो है, पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। पहले आप इसे सम निकाल लीजिए, इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए आप। तो अल्फा प्लस बीटा आपका हो गया, तो माइनस बी बाय ए आपका होता है 2 के 3/2 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, ये कितना होगा 1/2 होगा। ये आप निकाल लिए। अब क्या करना आपको, क्वेश्चन पूछा गया आपको कि जो ये तो आपने चीज निकाला, अब क्वेश्चन क्या कहा आपको, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, जिसके लिए क्या होगा आपको, ये काम करेगा रूट का और ये काम का रूट। आपको क्या करना, आप इसको सम निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना आपको। देखिएगा 9 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, क्योंकि इससे तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है ही पॉलिनोमियल, अब बनाना इसके द्वारा बनाना आपको, अब नया आपको हो गया 3 अल्फा प्लस, एक बार दोनों को प्लस करना है। ये फॉर्मूला पहले बता चुके हैं आपको हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस सम ऑफ जीरो इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना पड़ता है हमेशा आपको। तो यहाँ पर आपका रूट्स जीरो कितना है, 3 अल्फा 3 बीटा दिया गया, इसका 3 कॉमन ले लीजिए आप, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इसका वैल्यू देखिए आप निकाल चुके हैं कितना 3/2, तो 3 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा 9/2। फिर इसका क्या निकाले, इसका इंटू निकाल, प्रोडक्ट निकाल लीजिए 3 इंटू 3 बीटा, ये हो गया 9 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा आप निकाले हैं 1/2, ये आपका हो गया 9/2। आपको बिल्कुल दोनों क्या सेम सेम आपको रिजल्ट आपको आ गया। अब क्या करना आपको, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 3 अल्फा वाला बीटा 3/2, 9/2 आ गया, ये 9 अल्फा बीटा है, चलिए ठीक है। अब वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप, हैंस न्यू पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल, जिसका
हुज जीरोज आर, इसका जीरो कितना लिखे हुए यहाँ पे 3 अल्फा एंड 3 बीटा। अगर जीरोज अल्फा बीटा होता फॉर्मूला क्या लिखते एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। यहाँ अल्फा बदले 3 अल्फा है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, यहाँ पे एक्स करना है, फिर 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, इसका सम कितना आप निकाले हैं तो 9/2 निकाल रहे हैं, तो 9/2x, और ये कितना निकाले हैं तो 9/2 हो गया। इसमें से आप क्या कीजिए 2 एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, यानी कितना आपका ये हो गया 1/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस। आप चाहें तो हाफ को छोड़ भी सकते हैं, बाहर में है, या उसको चाहे उसको आप रख सकते हैं, कोई सा टेंशन आपको नहीं है। ये आपका ये हो गया। इस पर क्या सेकंड बनाना पड़ेगा आपको, सेकंड में क्या कीजिएगा आपको, ये आपका रहा होमवर्क, इसमें करना के बताते हैं आपको। इसके जगह जैसे यहाँ तक सेम लिखना आपको है, इसको पहले प्लस कीजिएगा, जब प्लस करेंगे तो कितना आपका आंसर होगा, देखिए तो 1/अल्फा, इसको अगर प्लस कीजिएगा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू, वैल्यू पता पुट कर दीजिएगा, फिर इंटू कीजिएगा तभी आपका आंसर निकल जाएगा। सेम जितना काम यहाँ पे उतना ही काम करना पड़ेगा, इसको आप लोग बिल्कुल बना लीजिएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपका था पॉलिनोमियल का, इससे अधिक क्वेश्चन पॉलिनोमियल पूछा नहीं जाता है। ये पॉलिनोमियल आपका आज इस प्रैक्टिस करना बैठ के आप को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपका एग्जामिनेशन अब नज़दीक आपका आने वाला है, आपको अच्छा लगेगा। इसको देखिए, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा, जैसे इसी मिलता जुलता चैप्टर, वो क्या है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेम चूंकि इससे मिलता जुलता चैप्टर बिल्कुल है, उसको लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।